तो स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी। तो स्टूडेंट ये मास्टर रोल होता है। मास्टर रोल के अंदर जो भी आपने डेली वेजेस पे कोई लेबर एम्प्लॉय करी तो उसकी सारी अटेंडेंस लगती है, कितने रेट पे, उसके क्या रेट, कॉस्ट रेट क्या है, मैंडेज या वेज कह लो, डेली वेज क्या है, उस हिसाब से उसकी जो जितनी भी अटेंडेंस होती है उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल अमाउंट निकाल दी जाती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये डिटेल्स ऑफ, अब देखो ये पेड एल टी होता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। यहाँ पे मोहरे लग जाती है, वो अपना अंगूठा लगा देते हैं जो भी लेबर वाला बंदा होता है। यहाँ अगर सिग्नेचर करना है सिग्नेचर कर सकता है, जैसे जो भी जिस भी तरीके से होता है उस तरीके से ये इस तरीके से मास्टर रोल तैयार होते हैं। नीचे सारे अफसरों के साइन होते हैं। सेक्शन ऑफिसर जूनियर इंजीनियर को कहते हैं। इसके अंदर एसडीओ रैंक के अफसर के यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे साइन होता है, पुराना फॉर्मेट बना हुआ है 16 अगस्त 1984 का। तो इस तरीके से मास्टर रोल तैयार होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट ये चीज क्या है, नेक्स्ट ये आपकी बुक में नहीं था। बुक में एक आपके सिंगल कवर टू कवर बेड भी नहीं है। टेंडरिंग जब करते हैं हम उसके अंदर सिंगल कवर बेड टू कवर बेड मैंने आपको पढ़ाई है अभी, वो भी बुक में बहुत है ही नहीं, लगभग है ही नहीं। दूसरा ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी ऐसा आपको बुक में सत्य प्रकाशन की बुक में नहीं मिलेंगे ये। तो ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर क्या है, देखो कैटेगरी। अब सिविल का कॉन्ट्रैक्टर है, सपोज कर लो रोड या बिल्डिंग या ब्रिज वर्क्स के लिए। अगर क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको जब वो सपोज कर लो अगर उसने को टेंडर लगाना है तो पहले उसकी ना एनलिस्टमेंट करी जाती है। एनलिस्टमेंट मतलब उसका उसका नाम दर्ज किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसी में, ताकि वो टेंडर लगा सके। तो उसकी एनलिस्टमेंट कौन करता है, वो करते हैं सीई मतलब चीफ इंजीनियर, और एंड एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, वो उसकी एनलिस्टमेंट करते हैं। जो क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है वो उसकी टेंडरिंग लिमिट कितनी है, वो 10 करोड़ का काम तक अप्लाई कर सकता है। सपोज कर लो गवर्नमेंट ने कोई काम निकाला है 10 करोड़ तक का, या 8 9 जितने का भी काम निकाला है 10 करोड़ तक की उसकी लिमिट होती है कि अगर सपोज गवर्नमेंट ने 10 करोड़ तक का काम निकाला है तो वो उसको कोट कर सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए टेंडर भर सकता है। अब इसके अंदर सपोज कर लो अगर उसमें 10 करोड़ का काम करना है, इतनी डिटेल आपको नहीं आएगी, जस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर 10 करोड़ का काम करना है तो उसके बाद पिछले 5 सालों में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसने 2 4 4 करोड़ के काम खत्म किए होने चाहिए, या 3 काम 3 3 करोड़ के खत्म किए होने चाहिए, या 5 काम खत्म किए होने चाहिए 2 2 करोड़ के। उसके बाद उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस होनी चाहिए, उसकी टर्नओवर 4 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट, उसके पास सिविल ग्रेजुएट इंजीनियर होने चाहिए, एक होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस वाला, और एक और साथ में एक होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस वाला, और साथ में उसके एक डिप्लोमा इंजीनियर होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस वाला। अब रोड वर्क्स के लिए उसके पास मशीनरी क्या होनी चाहिए, उसके पास हॉट मिक्स प्लांट होना चाहिए एक, पेवर होने चाहिए, पेवर फिनिशर एक, वाइब्रेटरी रोलर 2 होने चाहिए, वेट मिक्स प्लांट एक होना चाहिए, एयर कंप्रेसर एक होना चाहिए, स्मूथ व्हील रोलर 3 होने चाहिए। तो ये सारी मशीनरी है अगर रोड के वर्क के लिए। जब इन्वेस्टमेंट करी जाती है उसका नाम दर्ज किया जाता है तो उसकी फीस भी लगती है। क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर जब इन्वेस्ट किया जाता है तो 50,000 उसकी फीस होती है फॉर 2 साल, 2 ईयर्स के लिए। ऐसे ही अगर उसने बिल्डिंग का वर्क करना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, मशीनरी कंक्रीट बैचिंग मिक्सिंग प्लांट होनी चाहिए, कैपेसिटी 15 क्यूबिक मीटर पर आवर वाली एक होना चाहिए। उसके पास मिक्सर बैचिंग प्लांट, ये कंक्रीट मिक्सर विद वे बैचिंग वाले कंक्रीट मिक्सर होने चाहिए जिसे हम बैचिंग प्लांट कहते हैं, 2 होनी चाहिए। सेंटरिंग शटरिंग 3,000 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, स्कैफोल्डिंग होनी चाहिए 1,000 स्क्वायर मीटर की, वाइब्रेटर होने चाहिए 5, लैब्स होनी चाहिए सारी ताकि मटीरियल टेस्टिंग हो सके साइट के ऊपर ही। उसके बाद नेक्स्ट आ गया ब्रिज वर्क करने हैं तो बैचिंग प्लांट होने चाहिए एक, तो उसके बाद ये मिक्सर होने चाहिए, वे बैचिंग वाले 2 होने चाहिए। इस तरीके से ये सारे टी एंड पी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी उसको ये सब चीजें जो सी टेक्निकल बेड में आ जाती है कि टेक्निकल वो साउंड होना चाहिए, उसके बाद पूरी प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए काम करने के लिए। ये नहीं कि कोई भी टेंडर कोड कर सकता है, सारे प्रूफ साथ में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया अगर क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कौन करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं चीफ इंजीनियर और साथ में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। इसकी लिमिट होती है 5 करोड़ तक की, ये 5 करोड़ तक का जो सा टेंडर कोड कर सकते हैं। अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर किसी काम की 5 करोड़ तक की है तो गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला है तो ये उसके लिए जो सा है वो रेट कोड कर सकते हैं, टेंडर लगा सकते हैं। उसके बाद ये एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। उसके बाद फाइनेंशियल साउंडनेस की टर्नओवर 2 करोड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया उसके पास एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस वाला, और एक डिप्लोमा इंजीनियर होना चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस वाला। ये सारे जोन से हैं। ये रोड के लिए अगर उसने रोड का काम करना है तो ये सारी मशीनरी या हॉट मिक्स प्लांट एक होना चाहिए, रोलर एक होना चाहिए, स्मूथ व्हील रोलर 3 होने चाहिए, ग्रेटर एक होना चाहिए, टिप्पर होने चाहिए 3। जो इसकी एनलिस्टमेंट की जाती है तो इसकी फीस होती है 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज जौन सी होती है क्या होती है, इसकी एनलिस्टमेंट फीस होती है। नेक्स्ट आ गया सपोज अगर बिल्डिंग वर्क करनी है तो कंक्रीट मिक्सर उसके पास एक होना चाहिए, सेंटरिंग शटरिंग 12,000 1200 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, स्कैफोल्ड 600 स्क्वायर मीटर होना चाहिए।
इस तरीके से ये सारे टी होते हैं। अगर ब्रिज वर्क करना है तो उसके बैचिंग, जो वे बैचिंग वाला कंप्लीट मिक्सर होता है, प्लांट जो होता है एक होना चाहिए। शटरिंग 800 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, नीडल वाइब्रेटर 4 होनी चाहिए, ये सारा कुछ इसमें लैब होनी चाहिए पूरी। नेक्स्ट, अगर क्लास 3 कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी टेंडरिंग लिमिट किस लिए होती है? 2 करोड़ तक एक लिए टेंडर कोड कर सकता है। तो उसकी जो टर्न ओवर है वो 80 लाख होनी चाहिए। साथ में उसके बाद एक ग्रेजुएट इंजीनियर या एक डिप्लोमा इंजीनियर जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो उसके पास होनी चाहिए टेक्निकल, उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट, अगर रोड का काम करना है उसके पास एक हॉट मिक्स प्लांट होना चाहिए। ये सब डिटेल लिखी हुई है कि ये जो से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इन इक्विपमेंट्स के साथ अगर उसके पास ये सारे इक्विपमेंट्स हैं तो उसको जो है टेक्निकली साउंड माना जाएगा। जब इसकी इन्वेस्टमेंट फीस कितनी होती है? 20,000 होती है अगर क्लास 3 कैटेगरी में आपने इन्वेस्ट कराना। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास रोड वर्क के लिए अलग भी है। यहाँ पे सारी वेटमिक्स प्लांट एक होना चाहिए, वेटमिक्स पेवर एक होना चाहिए, टिप्पर 2 होने चाहिए। ये सब ऐसा तो आपको नहीं पूछा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि एज पर योर सिलेबस है आपके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर, क्लास 2, क्लास 3, ये सब चीज़ें जो सी हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो से बिल्डिंग वर्क्स के लिए भी ये सारी स्पेक दी हुई है इन्होंने। 2 TNP क्या चाहिए, सर्किट मिक्सर कितने चाहिए, सेंटरिंग शटरिंग वाइब्रेटर नीडल कितने चाहिए, ब्रिज वर्क्स के लिए कितने चाहिए। ये सारी चीज़ अगर उसके पास प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद जो सा है उसको टेंडर दिया जाता है। अगर उसकी जो रेट है, फाइनेंशियल बिड जो है वो लोएस्ट है तो। नेक्स्ट, अगर सिविल का काम करना है, क्लास 4 कॉन्ट्रैक्टर है। क्लास 4 कॉन्ट्रैक्टर को एनलिस्ट कौन करता है? उनका नाम कौन लिस्ट करता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करते हैं। उसको कितना 50 लाख तक का काम जो है अप्लाई कर सकता है। तो वो खुद ही अगर सिविल इंजीनियर है, ग्रेजुएट है या डिप्लोमा है, तो वो खुद एज ए क्लास 4 कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर सकता है। तो उसकी जो सी है वर्किंग कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए एटलीस्ट 6 महीने के लिए। इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट वो खुद ही डिप्लोमा या ग्रेजुएट इंजीनियर होना चाहिए। उसके बाद मशीनरी कोई नहीं चाहिए। 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट फीस होती है। क्लियर है? क्लियर है?